आज हमें भर पवित्र आत्मा, तेरी रूह से, तेरी ग्रेस से, तेरी दया से, तेरी सामर्थ से, तेरी अभिषेक से, तेरी वचनों के द्वारा हमें भर। Fill us with your word, O Lord. हमें भर पवित्र आत्मा, हमें भर पवित्र आत्मा, हमें भर। मेरी आवाज आपके कान तक पहुंच रहा है, आज बोलिए प्रभु मुझे भर, वचनों के द्वारा भर, तेरी पवित्रताई से भर, तेरी स्पिरिट से भर, तेरी रूह से भर। अपनी बाइबल को हाथों में उठाएंगे, घोषणा करेंगे आज बाइबल को हाथों में उठा के, अपने हाथों में पवित्र वचन परमेश्वर का बाइबल उठाएंगे, बोलेंगे परमेश्वर ये तेरा पवित्र वचन है, ये तेरी सच्चा वचन है। जो भी इस वचन के द्वारा जो आज्ञाएं तूने मेरी जिंदगी में दिया, मैं उसका पालन करूंगा, मैं पवित्रताई में आगे बढ़ूंगा, और जो वचन आज बोया जाएगा 30, 60 नहीं 100 गुना रिजल्टों के साथ आएंगे। और आज डिक्लेयर करो, शैतान अंधकार के दिलों की शक्तियां उसको चुरा ना पाएंगे मेरी जिंदगियों में। और जो मेरी जिंदगी में बोया जाएगा वो जंगली पौधा नहीं, वो सच्चा फल लेके आने वाला पौधा है। और मुझे वचनों के द्वारा आशीष मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा, बरकत मिलेगा, ब्लेसिंग्स मिलेगा। नई लेवल में परमेश्वर के वचन मुझे पहुंचाएंगे, और मेरी जिंदगी में हर बीमारियों से आजादी परमेश्वर का शिफा के द्वारा, उस वचन के द्वारा होगा। मैं बरकत पाऊंगा, मैं आशीष पाऊंगा, मैं अनुग्रह पाऊंगा, मैं आशीष, अनुग्रह, बरकतों में, सामर्थ्यों में आगे बढ़ेंगे। पिता धन्यवाद, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने अपनी जगह में बैठेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद बोलेंगे। नीति वचन अध्याय 22 का 7 को खोल के रखेंगे। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स अध्याय, नीति वचन अध्याय 22 का 7, नीति वचन अध्याय 22 का 7 हम बैठेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। आप सबका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में, हालेलुया। एक दूसरे को स्वागत करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, बोलेंगे आपका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत अनुग्रह, बरकत, सामर्थ भरा हुआ आज का इस दिन में। और परमेश्वर के मंदिर में, उसकी उपस्थिति में महीने का पहला रविवार, लॉर्ड्स डे हम शुरू करेंगे। और ये मंथ का जो थीम है, क्या है इस मंथ का थीम? सुपर नेचुरल प्रोविजन। ये महीना होगा सुपर नेचुरल का, यीशु के सामर्थ्य नाम से। अब परमेश्वर की सुपर नेचुरल को अपनी जिंदगी में देखेंगे। पीछे तक आवाज आ रही मेरा? क्लियर है आवाज? आवाज क्लियर है? क्लियर क्लियर आवाज क्लियर है? कमी है तो आप बताना, हम एडजस्ट करेंगे, क्योंकि वचन आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंगली परमेश्वर के वचन आपकी जिंदगी में कार्य करेंगे। एक नई सीरीज में शुरू कर रहा हूं, फाइनेंशियल ओवरफ्लो। क्या है सब्जेक्ट? फाइनेंशियल ओवरफ्लो। जब तक आपकी जिंदगी, भजन संहिता 23 में लिखा गया, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जब तक आपकी लाइफ में, बहुत बार लोग, क्यों मैं आपको इस सब्जेक्ट सिखा रहा हूं, जब तक आपकी जिंदगी में आपकी जरूरत पूरी नहीं होगा, और होते जब तक आप उमड़ेंगे नहीं, जब तक आप ओवरफ्लो में नहीं जाएंगे, तब तक आप दूसरों के लिए आशीष के कारण नहीं बनेंगे। आपने इन दिनों में प्रार्थना कर रहे हो, आप, मैं लिख के दे सकता हूं, उसमें 99 आपकी जिंदगी के रिलेटेड प्रार्थना है। क्योंकि जब तक हमारी जिंदगी का इश्यू सॉर्ट आउट नहीं होगा, तब तक हम दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। सो फाइनेंशियल ओवरफ्लो, ये सब्जेक्ट में अगर आप मूवमेंट थोड़ा बंद करके हम बैठेंगे इस जगह में, क्योंकि परमेश्वर के वचन से मैं चाहता हूं आप भी सीखें, हम सब मिलके सीखेंगे, और उस बरकत में, उस आशीष में, अनुग्रह में आप जाएंगे। नीति वचन अध्याय 22 का 7। ये बहुत ही, आप फाइनेंशियल बरकतों में जाना चाहते हो, ओवरफ्लो में, फाइनेंशियल ओवरफ्लो में जाना चाहते हो? यस। पड़ोसी हाथ नहीं उठा रहे तो बोलना इसको नहीं चाहिए, इसका भी मुझे दे देना। मैं देख रहा हूं किसका हाथ नहीं है, प्रभु जो जो उठानी है मेरे को दे देना। स्वर्गदूत होंगे, हिसाब ले रहा होगा अभी इसी टाइम। नीति वचन अध्याय 22 का 7, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 7। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है, और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। एक बार उसको रुक के पढ़िए, आपके हाथ में है बाइबल, नीति वचन खुल के 22 का 7 पढ़िए। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है, धनी निर्धन लोगों के ऊपर प्रभुता करता है। धनी व्यक्ति निर्धन व्यक्ति के ऊपर प्रभुता करता है। हाँ, और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। जिसने उधार लेने वाला, देने वाले का क्या होता है? दास होता है। दो बात है,
सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष को समझना, आप पूरी वर्ल्ड में देखेंगे कानून कौन बनाता है? धनी लोग। जिसके पास पैसा है वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, वो एमएलए को इन्फ्लुएंस करेगा, एमपी के ऊपर बात रखेगा, अपनी अकॉर्डिंगली वो कानून बनाने जाएगा। आप शहर में, अपनी सोसाइटी में आप देखोगे, गली में आप देखोगे, देशों में आप देखोगे, हर जगह जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन है, वो रूल करता है, वो राज करता है। आप देखना इस चीजों को। और जो बंदा, किसी से लोन ले लिया आपने, आप फोन बंद करके बैठ नहीं सकता। ईएमआई जाने का दिन है, आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, ईएमआई या पैसा देने का दिन है 7 तारीख, आप फोन 2 दिन रखेगा तो वो घर पहुंचेगा। बोलेंगे भाई साहब तेरा फोन क्यों ऑफ है? मैं इधर जा रहा हूं जी। वो रुकवा के बात करेगा, बोल देगा तू नहीं जा सकता जब तक मेरा पैसा ना देगा। क्योंकि जिससे उधार लेता है वो जो देने वाले, उसका कौन बन गया? बॉस बन गया। आप ले लिया किसी से 2000 रुपया, जब तक लेगा देगा नहीं वापस, आपको कभी भी वो बोल सकते हैं तू कहां जा रहा है, मेरे को शादी में जाना ना, मेरा पैसा दे के जा। वो उसके ऊपर अथॉरिटी रखने वाला बंदा बनेगा। और जिसके हाथों में पैसा नहीं है, पढ़िए उस वर्ड से, पढ़िए इसको दिमाग में, क्योंकि फाइनेंशियल ओवरफ्लो में आप सीखने के टाइम पे आपको फाइनेंशियल बरकत में जाना है। उसके लिए केवल आमीन बोलने से, हालेलुया बोलने से आप फाइनेंशियल बरकतों में नहीं जाएंगे जब तक आप ओवरफ्लो, क्योंकि 10 सिद्धांत मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले दिनों में। हो सकता है आज एक हम डिस्कस करेंगे। और जैसे आप ये सीखेंगे, आप फाइनेंशियल बरकतों में, आशीषों में, अनुग्रहों में आप जाएंगे। पढ़िए उस वर्ड्स को दोबारा। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। कुछ टाइम पहले चर्च में एक झूठ कुछ सालों से सिखाते आया गया, क्रिश्चियंस को गरीब रहना जरूरी है तब भी आप परमेश्वर को देखोगे। एक झूठ, अगर आप मसीह हो, सिखाता गया गरीब रहना है जी, ज्यादा पैसा हो गया तो आप ठीक नहीं है सिस्टम, परमेश्वर की ओर से नहीं है। झूठ सिखाया गया पॉवर्टी का वाव। और हम बड़े बड़े बात बोलते हैं। अभी पॉप का मृत्यु हो गया, उस टाइम किसी ने बोला देखो पॉप के पास कुछ नहीं था, पॉप के पास, हाँ पॉप के पास कुछ होने की जरूरत नहीं, क्योंकि चारों तरफ से फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स में। बट आप, ये मसीह का लाइफ नहीं है। बाइबल में लिखा गया तुम अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ोगे। आप इतनी ब्लेस्ड होना केवल आपकी बच्चों के लिए नहीं, फाइनेंशियल बरकत आपकी पोता पोती के लिए भी आप आशीष के कारण बनेंगे। और फाइनेंशियल प्रिंसिपल जब तक और ये झूठ विश्वास नहीं करना, परमेश्वर के राज्य में घुसने के लिए पैसा हो, धनी हो, आप घुस नहीं सकता, ये झूठ है। आपको फाइनेंशियल बरकत, क्योंकि जब तक आप उस मेंटालिटी को चेंज नहीं करोगे, हाँ जी हम गरीबी में रहेंगे ठीक है, पैसा नहीं है तो क्या हो गया, शांति है मेरे घर पे, पैसा नहीं हो तो घर पे शांति नहीं होगा, मैं लिख के दे सकता हूं आपको। पैसा नहीं है जी बहुत शांति है, कैसे होगा शांति घर पे बिना फाइनेंस से? बिजली नहीं है, रात को आप सो ही नहीं सकता, क्योंकि इस टाइम एसी चाहिए या कूलर चाहिए या मच्छरदानी चलाने के लिए वो बिजली चाहिए। कैसे आप सो ही नहीं सकते तो आप अगला दिन कैसे काम करोगे? सो ये झूठों का विश्वास नहीं करना, गरीबी में रहना। और उस टाइम कोई ये भी पूछेंगे अरे यीशु मसीह गरीब था, यीशु मसीह गरीब नहीं था ना। परमेश्वर का कोई भी सेवा करने वाला, अपोस्तल पौलुस गरीब नहीं था, वो इतनी कलीसियां स्थापना करने वाला कैसे गरीब हो सकता है? तो ये दिमाग से निकालना है, क्योंकि बहुत बार अलग अलग बंदा आपको ये सिखाने आएंगे, आपको अमीर की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है, गरीबी में रहेंगे। और बहुत बार कमियां अपनी, एक व्यक्ति गरीब है या वो सफल नहीं हो पा रहा, वो भी बोलेंगे नहीं जी ये ठीक है, इसमें रहेंगे, ये आशीष है। आप इन्फ्लुएंस करना, उस नीति वचन अध्याय 22 का 7 में लिखा है, धनी किसके ऊपर रूल राज करता है? निर्धन के ऊपर। और जब तक आप धनी बनेगा नहीं, आप कानून इस देश का चेंज नहीं करेगा, कोई आपका सुनेगा नहीं। सो क्रिश्चियंस को, मसीह को, यीशु मसीह का पीछे चलने वाले एक व्यक्ति को एक चैलेंज के रूप में लेना, ये समझना मैं परमेश्वर के वचन सीखूंगा, समझेंगे और बड़ी लेवल में फाइनेंशियल कटनी को काटेंगे आने वाले टाइम पे। क्योंकि धनी निर्धन को, बोलो उसको दिमाग में घुसाओ, धनी निर्धन के ऊपर प्रभुता करता है, राज करता है। इस चीज को अंदर घुसाओ। 10 ऐसे चीजें हम सीखेंगे आज परमेश्वर की उपस्थिति में। 10 सिद्धांत कोई भी सीखेगा, समझेगा, वो आशीष अनुग्रह पाएंगे। और गरीब बनने के लिए एक आसान मार्ग में आपको सिखाऊंगा। गरीब बनने के लिए परमेश्वर के राज्य में देना बंद करो, बहुत जल्दी गरीबी आएंगे। दशांश देना बंद करो,
परमेश्वर के राज्य में सेवा करना बंद करो फटाफट, बिना बोलते। प्रभु लेके नहीं आता, क्योंकि परमेश्वर जब हटता है, मलाकी में लिखा गया, जो जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, वो दशांश के रूप में हो, सेवा के रूप में हो, परमेश्वर ने बोला खुड़कने वाले को, डिवावरर को मैं डांटूंगा। तो परमेश्वर जब हम बोते नहीं है, परमेश्वर के राज्य के लिए देते नहीं है, ऑलरेडी प्रभु का कोई लेन देन नहीं है, खराब करने वाला ऑटोमेटिकली आके बैठेगा उस जगह पे। और पहला जो सिद्धांत है आज हम सीखेंगे वो है पॉवर्टी मेंटालिटी, गरीब मानसिकता को तोड़ना, गरीब थिंकिंग, पॉवर्टी मेंटालिटी। हमने सुना होगा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, बट एक मानसिकता जो लोगों के अंदर काम करता है वो है गरीब मेंटालिटी, पॉवर्टी मेंटालिटी। मत्ती अध्याय 6:25 से लेकर 30 तक पढ़ेंगे। 10 सिद्धांत फाइनेंशियल ओवरफ्लो में, पैसे की, संपत्ति की आशीषों में जाने के लिए हम सीखेंगे इन दिनों में। कैसे, कितने प्रिंसिपल्स? 10 प्रिंसिपल्स हम सीखेंगे। आज एक को हम देखेंगे और उसमें पहला है पॉवर्टी मेंटालिटी, गरीब मानसिकता से बाहर आना। किससे बाहर आना है? गरीब मानसिकता। पाशी में मैं गरीब हूं, आप गरीब होने से, उसी गरीब मेंटालिटी से रखोगे तो कल भी आप गरीब रहेगा, बट आपकी जो थिंकिंग या सोच जब बदलेंगे, उस बरकत तब भी आपकी जिंदगी में आ सकता है। मत्ती अध्याय 6:25 से लेकर 30 तक। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएं और क्या पिएं, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं और न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते हो? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो परिश्रम करते और न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। परमेश्वर इस वचन इसलिए भी शेयर किया गया गरीब मेंटालिटी तोड़ने के लिए। एक गरीब व्यक्ति से आप बात करेंगे, उसका सुबह से शाम तक सोच यही होंगे, आज क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कपड़े कौन सी होगा। उसका चिंता सुबह से लेकर शाम तक एक ही होगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। जो गरीब मेंटालिटी रखता है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, परमेश्वर से कोई मतलब नहीं। उसका सुबह से शाम तक ऐसी एक ही सोच होगा, क्या सोच होगा, आज क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, बस ये 3 चीजें। परमेश्वर ने बोला भाई साहब, इस सोचों से, विचारों से तुम बाहर आ जाओ। मैं अगर जंगली पौधों को इतना खूबसूरत बना सकता हूं, उस मोर को इतना बढ़िया पंख दे सकता हूं, मैं तुम्हें क्यों ना अच्छा कपड़ा पहनाएगा। और उस मेंटालिटी से जब तक आप बाहर नहीं आएंगे, परमेश्वर की पुत्र होने के नाते हमें इस टॉक से, गरीब मेंटालिटी की बात करने वाली आदतों से बाहर आना है। आप घरों में बात करने के टाइम में भी कुछ चीज़ों को ध्यान रखना। अगर आपके घर पे दाल खत्म हो गया, कभी मत बोलिए दाल खत्म हो गया। आप बोल सकते हैं हमें दाल और खरीदना है, दाल और भरना है। ये मत बोलिए आटा खत्म हो गया, क्योंकि आप बोल क्या रहे हो, मेरे घर पे आटा खत्म हो गया। हस्बैंड को या मम्मी को या वाइफ को आप बोल सकते हैं ये चीज़ हमें और भरना है, और रिप्लेनिश करने हैं, रिफिल करना है, हमें और खरीदना है सामान। कभी मत बोलिए ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, क्योंकि एक गरीब, आपका वोकैबुलरी, आप जो बोलते हैं वो भी चेंज करना पड़ेगा आपको। कल से क्या बोलेंगे, कोई चीज आपको खत्म हो गया तो मत बोलिए उस चीज खत्म हो गया, बोलना और लेना है, और भरना है, और डालने की जरूरत है, और शॉप से जाके लेना है। क्योंकि कभी भी अच्छी भली वस्तु है, परमेश्वर की इस मत्ती अध्याय 6:25 से लेकर 30 तक परमेश्वर ने बोला तुम इस चीज को टेंशन मत लो, क्योंकि मैं प्रोवाइड करूंगा तुम्हें। जब आप काम करेंगे, व्यवसाय करेंगे, हर अच्छी भली वस्तुएं आपकी जिंदगी में परमेश्वर भरता रहेगा। कोई गुड थिंग्स, बोलो हाथों को उठा के, अच्छी चीज कभी मेरी जिंदगी में खत्म नहीं होगा। मेरी जिंदगी में अच्छी चीज, वो फाइनेंस हो, कपड़े हो, गाड़ियां हो, खाने पीने के वस्तु हो, कभी मेरी जिंदगी में ये चीज खत्म
नहीं होगा। आप डिक्लेयर करेंगे और ऐसे ही आपकी जिंदगी में आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। गरीब बंदे से आप बात करना, पूछना तू कौन सी जमीन खरीदोगे, बोलते जमीन मैं तो किराए में रहता हूं। मैं आज आपसे बात करूंगा कुछ चीजें, अगर आप सीरियसली इन टीचिंग्स से द्वारा आप जाएंगे, कुछ दिन के बाद आपकी फाइनेंशियल परिस्थितियां बदलते हुए आपको दिखेगा। क्योंकि गरीब कभी डिस्कस नहीं करेगा कौन सी जमीन खरीदना है, कौन सी घर खरीदना है, कौन सी गाड़ी खरीदना है, अगली बड़ी काम क्या है। वो उसका सुबह से शाम तक क्या डिस्कशन होगा, आज क्या कहीं गया, 2 लड्डू मिला, 2 लड्डू खाएंगे और 3 दिन के लिए वो पैक करके ले जाएंगे, लड्डू मिलेगा तो। एक गरीब मेंटालिटी है, क्योंकि गरीब सोचता है पता नहीं कल मिले ना मिले, पता नहीं कल। मेरा एक एमएनसी कंपनी में जो नौकरी लग गया था, पहला नौकरी 20 साल की उम्र में लगा। 2 साल एक हिंदुस्तानी कंपनी में काम करने के बाद एक एमएनसी कंपनी में नौकरी लग गया। हर हफ्ते जो हमारी टीम मीटिंग जो सेकंड सैटरडे होता था, कोई दिन ले मेरिडियन में, कोई दिन अशोका में, कोई दिन आईटीसी में, और 3000 की प्लेट, 2000 की प्लेट, लंच भी डिनर भी। मैं तो खूब खाना शुरू कर दिया, पता नहीं कल होगा नहीं होगा, ये पहली बार बड़े बड़े महंगे होटलों में खा रहा हूं। एक दिन मेरा वेट भी बढ़ना शुरू हो गया। मैं सोचा यार ये कंपनी तो हर हफ्ता करता है, हफ्ता हटा के अब तो फ्राइडे भी हो गया, मीटिंग्स भी हो गए सारे बड़े। फिर मेरे को समझ आ गई ये तो डेली मिलना है। ऐसे बंदे जैसे खाओ मत चीज जो पहली बार मिलने वाला है, कल होना ही नहीं है। जब हम सोचता है जो पैकिंग मेंटालिटी होता है ना, कहीं भी जाता खाओ खाओ उठा के ले जाओ, इधर से भी उधर से भी, क्योंकि आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं जो कल देने वाला है। मैंने अपनी उसी 10-15 साल पहले ही बदल दिया। मैं आपको भी उसी चीज को समझा रहा हूं इसी टाइम में। थिंकिंग चेंज करना पड़ेगा, बोलो थिंकिंग, गरीब मेंटालिटी चेंज करना पड़ेगा, तब जाके फाइनेंस बरकत आपके हाथों में होंगे। ये छोटी छोटी बातों में आपको सिखाऊंगा इस चीज। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4:13। जब आप बोलेंगे उस टाइम भी कभी ना बोले मैं घर नहीं खरीद पाऊंगा, मैं गाड़ी नहीं खरीद पाऊंगा, क्योंकि वो गरीब की वोकैबुलरी है। मैं घर नहीं खरीद पाऊंगा, मैं गाड़ी नहीं खरीद पाऊंगा, जी मेरे से हो नहीं होगा, कभी ना बोलो ऐसी चीज, मुंह से कभी ना निकले। और लोग, एक आम बंदा जब घर खरीदता है, उसने 100 गज में घर खरीदा या एक 2 BHK में घर खरीदा, उसके घर वाले परिवार लोग आके बोलेंगे बढ़िया सजाओ करो जी, एक ही जिंदगी में बंदा एक ही घर लेता है। बोलना वो तेरे साथ होगा, मेरे साथ नहीं होगा, मैं हर साल हर टाइम बढ़ता रहेगा। क्योंकि आपकी परिवार आपके ऊपर प्रोफेसाई करेंगे, बस तू एक 2 BHK घर ले लिया, ये हो गया तेरा। बोलना नहीं। बीच में किसी ने कोई बात के लिए कोई बड़ा बंदा बोलता तो मैं दूर बैठ के बोलता हूं नहीं 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 नहीं। बीच में पास्टर और मैं कहीं गया था, तो किसी बंदे ने कुछ बोला हो, तो एक बहुत बड़ी व्यक्ति था, तो पास्टर उसके साथ था, तो मैं दूर, आपने देखा होगा, मैंने दूर बैठ के बोला, पास्टर के ऊपर कुछ नेगेटिव बात बोला उसने, समझो कुछ बात, तो मैं बैठ के बोल रहा ऐसे होगा नहीं उसके साथ, वो ब्लेस्ड है, आशीषित है, बरकत के साथ है। उस टाइम बोल नहीं पा रहा, बट मैं बैठ के बोल रहा ऐसे हो ही नहीं सकता, ऐसे हो ही नहीं सकता। उसने बोला हाँ जी क्या बोल रहे, मैंने बोला हाँ जी कुछ नहीं, हंस रहा हूं। आपको उस टाइम नेगेटिव किसी ने आपकी पति के ऊपर, बच्चों के ऊपर बोल दिया, उसको स्वीकार ही नहीं करना, उसको तोड़ना है यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4। आपकी मानसिकता, थिंकिंग, मेंटालिटी, सोच बदलेगा। जब तक सोच नहीं बदलेगा कुछ नहीं बदलेगा। बोलो जब तक सोच ना बदलेगा। और वो पॉवर्टी मेंटालिटी, वो गरीब मानसिकता जब तक चेंज नहीं होगा, फाइनेंशियल ओवरफ्लो में नहीं जा सकता। आपका सोच आज क्या होगा, यीशु के सामर्थ्य नाम से चेंज होगा, चेंज होगा। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4:13। इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं। 4:13 एरो, इट इज रिटन, I believe therefore I have spoken. Since we have that same spirit of faith, we also believe and therefore speak. पढ़िए पढ़िए पढ़िए। इसीलिए कि हम में, पीछे जो बैठे भाई साहब, चर्च में आए, टाइम पास के लिए मत आना, पीछे आगे कहीं भी हो, आपको वचन पढ़ना है, सीखना है। चर्च में आके सोने से जिंदगी चेंज नहीं होगा। सोने के लिए बहुत गलत जगह, इतनी कूलरें चल रहे, एक बंदा चिल्ला रहा है, उसके बीच में कोई प्रार्थना कर रहे हैं। सोने के लिए आपकी घर की बेड बढ़िया है,
आएंगे बैठेंगे, आएंगे बैठेंगे, इधर पैर रखेंगे। हाँ, हम बहुत प्रे करते हैं, मेरा प्रार्थना पैर रखने वाले बच जाए, बट वचन के बिना आप जिंदगी चेंज नहीं होगा। लिख के ले लो मेरे से, वचन आपके अंदर जाना चाहिए। वचन आपके सपने में वर्ड आना चाहिए। जिस दिन सपने में बाइबल आना शुरू हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा, तब आज सपने में राखी सावंत आ रहे होंगे, मैं शराबी तू शराबी वाला आ रहा होगा, वो चेंज होकर पीटर जॉन आना चाहिए, यीशु मसीह प्रचार करके आना चाहिए, तब जाके लाइफ बदलेगा। कोई उड़ गया राखी सावंत का नाम सुनते ही, क्या हो रहा है, मैं कहां बैठा हूं। पढ़ी उस वर्ष को दोबारा। इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है। इसलिए हम में किस में? हम में, मुझ में। बोलो मुझ में। मुझ में कौन सी आत्मा है? विश्वास की आत्मा है, जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। जो मैंने विश्वास किया वो मैंने बोला। एक बंदे का सचमुच विश्वास जब वो बोलते बाहर निकल आता है। जो बंदा बोलता है यार चंगा ही होगा नहीं। आप चर्च में आज हीलिंग प्रेयर के लिए प्रार्थना किया, चर्च की गेट से निकल के कल डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया, आप बता रहे मेरा विश्वास नहीं है परमेश्वर चंगा करेगा। आज प्रार्थना हुआ, आपका बीमारी आपको लग रहा है ठीक हो गया, परमेश्वर ने हील किया, बाहर निकलते कल के लिए अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, एम्स में जाना है जी, सफदरजंग में जाना है, और आज समझा परमेश्वर के वजन से कर्जा मुझे लेना नहीं चाहिए, क्योंकि कर्जा लेने वाला जो दिया उसका दास बनेगा, उसका स्लेव बनेगा। बाहर निकल के फिर हम चेक करते हैं कोई प्री अप्रूवल लोन है मेरे पास, कोई मुझे कर्जा देगा। एक दिन आपको डिसीजन लेना है, भाई कर्जा मैं नहीं लूंगा, और आपने लिया होगा। कर्जा लेना पाप नहीं है, बट वो भार है। बोलो कर्जा लेना पाप नहीं है, वो एक भार है, सिर के ऊपर एक भारी बैठेगा आपके ऊपर। उस दिन लोन जाना है, ईएमआई जाना है, उसको देना ही है, नहीं है तो टेंशन बैठेगा आपके ऊपर, बट आपके ऊपर टेंशन बैठाने के लिए नहीं बुलाया गया। और जो आप विश्वास करते हो आप बोलेंगे, जो आप क्या करेंगे? एक पास्टर का, नाइजीरिया का, वर्ल्ड का भी वन ऑफ द बिगेस्ट चर्चेस में एक चर्चेस है, डॉक्टर बिशप डेविड ओएडोपो का कलीसिया। वो कलीसिया का 30,000 ब्रांच है। कितनी ब्रांच? 47,000 स्टाफ है चर्च का। 50,000 होने के लिए 3,000 कम है। 2-3 प्राइवेट जेट है, और वो चर्च ऐसे एक चर्च बना रहे हैं आज वर्ल्ड में 250 मिलियन, मतलब 2-2,500 करोड़। एक मॉल बन जाता है 400-700 करोड़ में, 5 मॉल, उतना चर्च, 1 या 1.5 लाख लोग बैठने वाला। द आर्क के नाम पे कलीसिया, ऑफिस है, कॉम्प्लेक्स है, सब चीज, इंडोर ऑडिटोरियम, 1.5 लाख लोग बैठने वाला। और उस पास्टर जब उन्होंने कलीसिया शुरू किया, शायद 1970 में 80 में, उनके पास पैसा नहीं था, 15, 20, 50 लोग बैठते थे कलीसिया में, बट उनको परमेश्वर का वचन जब पढ़ना शुरू हो गया, उनको प्रॉस्पेरिटी का, बरकत का, अब्राहम के लाइफ पढ़ा, इज़ाक के लाइफ पढ़ा, और उनकी जो मेंटर है केनेथ कोपलैंड, ऐसे लोगों की जब लाइफ पढ़ा, उधर से एक रेवलेशन, एक प्रकाशन आया, यार जो परमेश्वर में चलने वाला कभी गरीब नहीं रह सकता। उसका मतलब मैं गरीब? जब आप बाइबल पढ़ोगे आपका खुद का रिफ्लेक्शन दिखेगा बाइबल में। बाइबल एक बंदे ने पढ़ना शुरू कर दिया, परमेश्वर का वचन, बीमार लोगों को प्रभु हील करते जा रहे हैं। आप एक बीमार बहन हो सकता है, भाई हो सकता है, आपको एक प्रकाशन मिलेगा, प्रभु यीशु के पीछे चलने वाला बहन भाई बीमार नहीं रह सकता, गरीब नहीं रह सकता। इसको भी ऐसे एक रेवलेशन मिला, प्रचार करना शुरू हो गया, मैं अमीर बनूंगा, हम सारे बड़े लेवलों में जाएंगे। हाथों में चवनी नहीं है। एक बहन आया बिशप के पास, बोला बिशप मैं आपसे प्यार करता हूं, बट ये प्रचार आप मत करो, क्योंकि लोग सड़कों में, गलियों में, मार्केटों में आपके ऊपर मजाक उड़ाता है। बोलते हैं देखो एक गरीब, इसके पास अठन्नी नहीं है, बोलूंगा मैं अमीर बनूंगा। बिशप के पास आके बोला आप प्लीज इसका प्रचार मत करो। बिशप ने बोला मैं रिच नहीं, मैं रिचेस्ट ऑफ द रिच बनूंगा, मैं और प्रचार करूंगा। उनका खुद का यानी चर्च बढ़ गया। वो 1990 में चर्च से सैलरी लेना बंद किया, क्योंकि वो संस्था है, पास्टर्स को सैलरी में रखा गया, हमारे जैसा सिस्टम नहीं है। वो पास्टर सैलरी पे था। बोलते 1990 में परमेश्वर ने मुझे ब्लेस करना शुरू कर दिया, मुझे सैलरी की जरूरत नहीं, मेरा सीडी, बुक्स, व्यवसाय आ गया। अभी उनका शायद 80 बर्थडे था कुछ दिन पहले, एक बेटे ने, उनका एक आत्मिक संतान ने रोल्स रॉयस का फैंटम खरीद के दिया। खुद ऑलरेडी जेट बहुत है, हेलीकॉप्टर है, बड़े बिजनेस है, काम है। एक टाइम उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने क्या किया? जो विश्वास कर दिया उसने क्या किया? बोला। उसकी उस टाइम की परिस्थिति नहीं बोला, जो भविष्य वो देखना चाहते हो बोला। आप भी भविष्य को जो आप देखना चाहते हो वो बोल रहे हो।
भविष्य को बोल रहे हैं, अभी इसकी परिस्थिति को बोल रहे हो आप। पढ़िए उस वर्ष दोबारा, दूसरी करंथियों अध्याय 4 का 13। इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, हमने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। हमने विश्वास किया इसलिए हम बोले। आपके अंदर कौन सी आत्मा है? जो आप देखना चाहते हो बोलिए। गरीब मानसिकता तब चेंज होगा, मैं गरीब, मेरे पास कुछ नहीं है, घर नहीं है, किराए में रहेंगे, किराए में रहेंगे। आप बोलेंगे मैं किराए में रहूंगा, किराए में ही रहेगा। बट अगर बोलेंगे मुझे अच्छे घरों के साथ परमेश्वर आशीष देगा, मेरा बच्चे बड़े लेवलों पे जा रहे, मुझे परमेश्वर ब्लेस कर रहे, मैं दूसरों के लिए आशीष के कारण होगा, तब आप आशीष के कारण होंगे। स्पिरिट क्या है? विश्वास की स्पिरिट। अगर आप मुझे बाइबल का 2 चीज की अच्छे, मुझे पता है बाइबल में से परमेश्वर प्रॉस्पर करने वाला परमेश्वर और चंगा करने वाला परमेश्वर है। ये 2 चीज का मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। आई हैव रेवलेशन नॉलेज। गॉड हील्स एंड गॉड प्रॉस्पर्स। अगर आप सोचेंगे अरे सब गरीब है, सब गरीब है, हम किसी बंदे को नहीं देख रहा, हम परमेश्वर का वचन को देखेंगे। परमेश्वर का दास काम किया, उसके पीछे चला, कोई गरीब नहीं रहा, तो आप भी नहीं रहेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। नीति वचन अध्याय 18-21। कौन सी मानसिकता चेंज होना है? गरीब मानसिकता। बोल दो गरीब मेंटालिटी, पॉवर्टी मेंटालिटी। बोलो पड़ोसी को पॉवर्टी मेंटालिटी चेंज होना पड़ेगा। गरीब मानसिकता बोलो, सुना नहीं मैं। गरीब मानसिकता जब तक चेंज ही नहीं होंगे, हम तो लेबर ही रहेंगे, हम तो ड्राइवर ही रहेंगे, हम तो छोटा रिक्शा ही चलाएंगे। आप बोलेंगे वो ही रहेंगे, बट बोलेंगे ये दिन चेंज होगा, हमारा ये दिन चेंज होगा, लेबर में नहीं, कल मैं ठेकेदार बनूंगा, मिस्त्री बनूंगा, मैं बड़े कॉन्ट्रैक्ट उठाना शुरू करूंगा, तब आपका परिस्थिति चेंज होगा। जब आपके अंदर परमेश्वर की ओर से सपना, आपकी शुरुआत तो छोटा हो सकता है। हम पढ़ेंगे अभी परमेश्वर के वचन से, नीति वचन अध्याय 18-21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीव की वश में जीवन और मृत्यु। आपके मुंह में क्या है? जीवन और। आप जीवन की बात बोलेंगे जीवन होगा, मृत्यु के बाद बोलेंगे तो मृत्यु होगा। अगर आपने बोलना शुरू कर दिया हम मरेंगे यार, खत्म हो जाएगा। सुबह सुबह घर पे लड़ाई करवाना चाहते हो? सुबह आपकी बीवी का मूड अच्छा है, हस्बैंड का मूड अच्छा है, कुछ नहीं करना, सुबह उठते ही बोलना है तू कल से बर्तन ऐसे रखा हुआ है। बीवी एक बार देखेंगे, फिर आपने बेडरूम में चला गया, बच्चे का कल ढेर सारी कपड़े पड़ा हुआ है, धो ही नहीं रहा तुम लोग। बच्चा देखेंगे, बीवी ने सोच लिया चलो एक आध बोल दिया, इसने छोड़ दिया, फिर और बात शुरू करेंगे, आज तू क्या कुछ नहीं बनाया आज। फिर उस घर पे क्या होगा? सुबह सुबह ही अपने मुंह से क्या शुरू किया? मुंह में इतनी ताकत है, आप लड़ाई शुरू करवा सकते हैं। मुंह में इतनी ताकत है, आप आशीष का सिचुएशन भी घर पे बना सकता है। सुबह उड़ते हुए हंसी चेहरे के साथ उड़ सकते हैं, और आप बोल सकते हैं आज अच्छा दिन होगा, बरकत भरा हुआ दिन होगा। मुंह में क्या है? जीवन। अगर आप बोलेंगे बरकत की बात है, अगर आप बोलेंगे आशीष की बात है, अगर आप बोलेंगे अनुग्रह के बात, दोनों आपकी जिंदगी में होगा। बट गरीब की बात, पॉवर्टी मेंटालिटी, दूध 2 रुपए और बढ़ गया जी, दूध 2 रुपए और बढ़ गया ना, दूध शायद 2 रुपया, पेट्रोल का 25 पैसा और बढ़ा दिया, गैस में 30 रुपए और बढ़ा दिया, पता नहीं क्या होगा। सुबह सुबह से गरीब का बात ही डिस्कशन घर पे क्या चल रहा है? दूध का, गैस का 30 पैसा बढ़ गया, पता नहीं आटा कैसे होगा। नेगेटिव बात है, 2 रुपए की बात है, 30 पैसे की बात है, चवन्नी की बात है। गरीब की सोच है, गरीब डिस्कशंस हमारे घरों में चलता है, माता पिताएं आपकी करते होंगे। आप जानते हैं वो सिस्टम से आप भी आए, पवित्र परमेश्वर में आप अभी आया, बट यीशु में आने के टाइम में ये सोच बदलना पड़ेगा। जब तक सोच ना बदलेगा कुछ ना बदल, जब तक सोच ना बदले कुछ ना बदलेगा, और जिस दिन सोच बदलेगा उस दिन सब कुछ बदलेगा। और वो पॉवर्टी मेंटालिटी, उस गरीब मेंटालिटी से बाहर आना पड़ेगा, तभी आशीष अनुग्रह बरकत आपकी जिंदगी में आएंगे। एक पास्टर एक जगह प्रचार करने गया, संडे प्रचार हो गया और रात को भी वो उधर ही रुका, सुनोगे ना। अगले दिन जिस होस्ट पास्टर, जिस पादरी उनको लेके आया था, वो भी कपल, हस्बैंड वाइफ, और ये पादरी दोनों शॉपिंग पे चला गया, मॉल में घूमने गया।
जैसे वो मॉल में घूमते घूमते जा रहे थे, हमारी पादरी साहब नहीं तो उस पादरी ने एक दुकान के सामने पहुंचा मॉल में, समझो लुई वुटन, गुची एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एक महंगे दुकान जहां कपड़े, बैग, जूते सब बेचते हैं। एक उस पास ने खड़े होकर बोला, हम लोग यार कभी इस दुकान से कोई खरीद ही नहीं पाएंगे जिंदगी में, इतनी महंगे होता है। इस पास्टर डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग वाला, उसने कुछ बोला नहीं, उसने अपनी वाइफ को, इस पास्टर को बोला रुको, अपनी बीवी को लेके उस दुकान में चला गया। उसके पास था $2000, समझो लाख रुपए उनकी जिंदगी में था। वो गया, वाइफ को बोला एक जूता लो, देखा $1200 का, $1200 मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का है। बीवी देख रहा, भाई है हमारे पास 1.5 लाख, तू मेरे को कह रहे लाख रुपए का जूता खरीदे। ने बोला मुझे वो बात उसने बोला तोड़ना है, मैं ये दिखाना चाहता हम भी खरीदेंगे इसी जगह से। ये लोग $1200 का जूता लेके गया बिल्डिंग पे, बिल्डिंग वाला देख के बोला सर आप लक्की हो, 5 मिनट पहले एक सेल अनाउंस हुआ, अनाउंस हमने दुकान में लगाया नहीं, सिस्टम में प्राइस अपडेट हो गया, ये $200 का है, 1200 का 200 है। समझो 10,000 का माल जूता लेके गया, बिलिंग काउंटर में बोला 2,000 का हो गया। जब आप जाओगे परमेश्वर फेवर खोलेगा, बट वो दिखाना चाहता था हमें भी वो तोड़ना है। आप कोई भी दुकान के सामने जाने के, आप बोल सकते हैं दुकान में कपड़ा आपने गया दुकान में लेने के लिए, 250 रुपये हाथों में सूट है, उनके पास 10,000 का भी है, उस सूट को बोल सकते हैं अगले साल इसी टाइम लूंगा मैं तुझे। कभी मत बोलो हम तो हमेशा 250 वाली जूते पहनेंगे, 700 वाली जूते पहनेंगे, सेकेंड हैंड कपड़े पहनेंगे, नहीं, आपको उस आदत को तोड़ना पड़ेगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो कोई चीज आप ये मत बोलो मेरे से हुआ नहीं, मैं खरीद ही नहीं पाऊंगा, नेवर से नेवर। क्योंकि कुछ चीज आप 5 साल आज ऐसे बोलेंगे, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा और आपकी कमाई बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। बट वो अंडरस्टैंडिंग आना पड़ेगा, वो समझदारी आना पड़ेगा। कभी मत बोलो आप वॉच खरीदने गया 2,000 रुपए का, आपको महंगा 40 का दिख गया, 4 लाख का दिख गया, उनको बोल दो एक दिन आऊंगा मैं तेरे को खरीदने के लिए, वेट कर जरा, एक दिन आऊंगा। महंगे गाड़ियों की शोरूम में पैर रखने में डर लगता ना। आप गए कोई मॉल में, रेडो की दुकान है, 2.5 लाख से वॉच स्टार्टिंग है, लाख से वॉच स्टार्टिंग है, रोलेक्स का 40 लाख से वॉच स्टार्टिंग है, आपको डर लगता होगा, बट पैर रखो। कहीं एयरपोर्ट में जाते हैं, प्राइस पूछो कितने का है, 35 लाख का है जी, 40 लाख का है, बोलो उसको मन में एक दिन खरीदूंगा मैं। मेंटालिटी चेंज करना, अरे 40 लाख में तो जी मैं घर लूंगा, घर भी परमेश्वर देगा, ये चीज भी, क्योंकि अच्छी भली वस्तु किसके लिए बनाया गया, वो शैतानी बंदा या व्यभिचार कर रहे उल्टा से तो उसके लिए बनाया गया, परमेश्वर के बच्चों के लिए बनाया गया, आपके लिए बनाया गया। वो गाड़ियां हैं, बोल सकते एक दिन लूंगा, एक दिन खरीदूंगा। क्या बदलना है? पड़ोसी से बोलो क्या बदले? जब तक सोच ना बदलेगा कुछ ना बदलेगा, आपको तोड़ना पड़ेगा। और परमेश्वर आपकी सोर्स है। परमेश्वर यीशु मसीह का एक नाम है एल शडाई, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। इब्राहिम को बोला आई एम द लॉर्ड योर गॉड, मैं एल शडाई हूं, मैं तेरा सोर्स हूं, मैं तेरा प्रोवाइड करने वाला हूं, मैं तेरा ब्लेसिंग देने वाला हूं, मैं तेरा अनुग्रह देने वाला हूं। मनुष्यों के ऊपर नहीं, परमेश्वर की ओर देखना। बोलो मनुष्यों के ऊपर नहीं। हाँ, मनुष्यों से आपको आशीष आ सकता है, एंजल भी आपको हेल्प करेगा। एक पास्टर का गवाही मैं सुन रहा था, चर्च की कंस्ट्रक्शन के टाइम में उनको कुछ पैसे की जरूरत था, ऑफरिंग उठाया, किसी ने 5 लाख डाला हुआ था ऑफरिंग में, उनकी चर्च की हिस्ट्री में नहीं आया। बहुत लोगों से पूछा किसने डाला, किसने डाला, हमें पता ही नहीं, बोला हमने नहीं डाला जी, स्वर्गदूत ही डालते हैं। परमेश्वर काम कर सकता है। एल शडाई, बोलो एल शडाई, ऑल पावरफुल, ऑल ताकतवर परमेश्वर है, आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आज आप साइकिल में आया, बोलो साइकिल नहीं है, बहुत जल्दी स्कूटी में आऊंगा, बाइक पे आऊंगा, बाइक पे आया बोल दो कार में आऊंगा। आज 7 लाख की गाड़ी में आया, बोलो बहुत जल्दी 20 लाख में आऊंगा। आप डिक्लेयर करो ये मानसिकता। मैं क्यों चाहता हूं? परमेश्वर के सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए शैतानिक बंदा किंगडम ऑफ गॉड को फाइनेंस नहीं करने वाला है। मसीह जो यीशु का प्यारा, यीशु मसीह को जानते हैं, वो ही किंगडम ऑफ गॉड को फाइनेंस करने वाला है। आपके हाथों में फाइनेंस होगा, बरकत होगा, तभी तो आप प्रभु के राज्य के लिए करोगे। और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके हाथों में फाइनेंस देगा। आप ओवरफ्लो,
जब आप खाओगे, आपके पास जो 10 रोटी आपने खा ली आपके परिवार ने मिलके, बट आपके घर पे 20 रोटी के लिए है फाइनेंस, तभी तो आप 10 रोटी का फाइनेंस बोओगे, किसी और के लिए आशीष के कारण बनाओगे। खुद रोटी के लिए पैसा नहीं है, खुद डिपेंडेंट है, कहां से आप आशीष पाओगे? क्योंकि जब आप, और जब तक आप बोएंगे नहीं, जब तक आप इस प्रिंसिपल सोचों को समझेंगे नहीं, आपकी लाइफ चेंज नहीं होगा। इस चर्च में आपने बिजनेसमैन, व्यवसायी ऐसे ठाना है, मैं पूरा देश जानने वाला ब्रांड और प्रोडक्ट बनाऊंगा। अगर आप व्यवसाय करते हो, बिजनेसमैन, आप सोचो मैं पूरा वर्ल्ड, पूरा देश जानने वाला प्रोडक्ट्स में खड़ा करूंगा। जो क्रिश्चियन बड़े बिजनेस, आप विगार्ड प्रोडक्ट एक क्रिश्चियन बंदे का है, मुथूट है, जोस्को ज्वेलरी, बहुत सारे आप देख सकते हैं, बहुत सारे साइलेंट व्यवसाय भी है, बहुत सारे व्यक्तियों ने खड़ा किया। और जब तक आपका सोच ना बदलेगा, जितनी भी व्यवसाय है, आप डिसीजन लो, मैं आगे बढ़ूंगा। ये नहीं है अभी 5,000 रुपए बैंक से उधार ले लिया, पेटीएम से लोन ले लिया, वो 5,000 भी दे नहीं रहा, फिर बोलेंगे मैं बड़ा काम करूंगा। छोटे में विश्वास योग्य रहो, परमेश्वर आपको बड़े में विश्वास योग्य बनाएगा। हालेलुया। 5,000 में विश्वास योग्य, तभी बड़ा बनाएंगे। क्योंकि आपकी जो सोच है, जब तक सोच नहीं बदलेगा कुछ ना बदलेगा। जैसे सोच बदलेगा, और कौन सी मेंटालिटी को तोड़ने की बात कर रहे हैं आज? पॉवर्टी, गरीब मानसिकता। डॉक्टर सतीश कुमार का नाम सुना है आपने? कैलवरी टेम्पल, 4 लाख लोग है चर्च में। कितना? चर्च एकड़ों में, आज की दिन में चर्च एकड़ों में, और हर महीना, हर साल वो बड़े बड़े बिल्डिंग्स खड़ा करता है। और जब चर्च में 50 लोग था, 15 लोग था, पादरी जमीन खरीदने जाते थे। क्या खरीद, लोग कितने हैं, और जाते डीलर के पास 1 एकड़ का रेट पूछते, वो जाके दिखाते हैं, जी इधर ये पड़ा है जी, 1 एकड़ 4 करोड़ का, 3 करोड़ का। अच्छा, पूछते नहीं हमने कैश में कितना देना है, चेक कितना देना है, डिस्काउंट कितना दोगे। 2-2.5 घंटे बैठ के तगड़ा नेगोशिएशन करता है। उसके बाद बाहर निकलते हैं, पैसा 1 रुपए नहीं है। चाय बोलते हैं, चाय दो 1/2, अभी नहीं 1/2 आपने पिया होगा कभी, मतलब एक चाय को 2 में डिवाइड करके दो। भाई है जो इनके साथ चलते, पूछते पास्टर पैसा है कुछ, क्यों टाइम पास कर रहे, क्यों हमें इधर उधर लेके जा रहे हैं, आप क्यों नेगोशिएशन करते हैं? वो एक बात बोलते हैं, मैं भविष्य में खरीदूंगा, इसके लिए अभी मैं नेगोशिएशन करके सीख रहा हूं, मेरा प्रैक्टिस चल रहा है अभी। और वैसे ही हुआ, चर्च आज एकड़ों खरीदता है, एकड़ों चीजों को करता है। भविष्य में क्या होगा? इसलिए मैंने बोला इस हफ्ते जो ड्रीम गाड़ी है उनकी शोरूम में जाओ, नेगोशिएट करो, बात करो। एक दिन उस गाड़ी के हाथ रख के भी बोल सकते हो जल्दी आऊंगा खरीदने वाला। जो घर आप लेना चाहते हो, ड्रीम, विजन, और परमेश्वर प्रोवाइड करेगा। जब आपको विजन डालेगा, फिर सोएंगे नहीं बैठ के घर पे, सीखने कोशिश करेंगे चारों तरफ से। कल 5-10 साल के बाद, या 5 साल के बाद, 3 साल के बाद आप आके मुझे गवाही बोलेंगे आपका, मैं आपका नाम लेकर टेस्टिमनी ऐसे दूंगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। क्या बदलेंगे? पॉवर्टी मेंटालिटी नहीं रहना, गरीब मेंटालिटी, छोटे छोटे बातों पे, क्योंकि आपका जिंदगी चेंज होने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम से। एफिसियां अध्याय 5 का 26। Book of Ephesians, Ephesians chapter 5 verse 26. So that he might sanctify the church, having cleansed her by the washing of water with the word of God. कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। और पढ़िए उसको, कि उसको वचन के द्वारा आपको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। किसके द्वारा? जो वचन आज प्रचार हो रहा है, आपको शुद्ध करा रहे इसी टाइम वचन। उस गरीब मानसिकता से आपको क्या कर रहे हैं? धोके शुद्ध कर रहे हैं। गरीब सोच, गरीब व्यवहार, गरीब बातें करने वाला, उस अंडरस्टैंडिंग, उस सोच से परमेश्वर आपको बाहर लेके आ रहा है। किस चीज के द्वारा होगा ये? वचन के द्वारा। बोलो वचन के द्वारा। तो आपके मन में जब एक फाइनेंशियल बरकतों में जाना है, छोटे सोच मत रखना। बोलो हाथ ऐसे दिखाओ, छोटे सोच मत रखना, बड़ा। छोटे सोच नहीं, बड़ा। बड़े बात करेंगे, बड़े सोचेंगे, बड़े लेवल में करेंगे। हम भी इस भारत देश के एक नंबर 1 कलीसिया बनेंगे। हजारों एकड़ों में चर्च के पास जमीनें होंगे। इस चर्च से इस देश को बदलने वाला एमएलए, पॉलिटिशियंस, फाइनेंशियल पावर हाउसेस मेरा खुदा खड़ा करवाएगा।
जो मैं विश्वास कर रहा हूं, मेरी सोच है, वो मैं बोल रहा हूं। आज आप कह रहे हैं ये बात, 250 रुपए का सूट वो भी बहन का खरीद के लेके आया। सोना जो आप देख रहे हैं ये भी रोल्ड गोल्ड है, नकली है। आप कह रहे, हाँ मैं आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर ना तो शक्ति से ना तो बल से, बट मेरा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो करके दिखा सकता है। अगर आप तैयार हो, बिजनेसमैन तैयार हो, जॉब पे तैयार हो सकता है, छोटी नौकरी कर रहा होगा, बट परमेश्वर आपको लाखों में पहुंचा सकता है। यीशु के सामर्थ्य में परमेश्वर का फेवरेट ग्रुप है। मैंने एक चीज चर्च में देखा, जो ऑलरेडी अमीर बन के चर्च में आता है, उसको चंगाई मिला, हीलिंग मिला, वो प्रभु के राज्य के लिए कुछ नहीं करता। बट जो बंदा गरीब है, जो बंदा थोड़ा सा कमाता है, 10-20 हजार रुपए कमाता है, उसको परमेश्वर बरकत देता है, वो प्रभु के राज्य के लिए बोता है। और मेरा भी फेवरेट ग्रुप है ये, अभी कर्जे में, अभी दुखी में, अभी परेशानी में, मैं उसके ऊपर इन्वेस्ट करूंगा, उसको प्रे करूंगा, उसके लिए समझाऊंगा, और वो आगे बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम। और आप किंगडम फाइनेंशियर बनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु के राज्य को फाइनेंस करने वाला, सुसमाचार को आगे लेके चलने वाला, परमेश्वर के नाम में चैरिटी करने वाला, हालेलुया बोलो, उसमें परमेश्वर मैं भी करूंगा। किंगडम फाइनेंशियर, परमेश्वर के राज्य को आगे लेके चलने वाला। और ये गरीब मेंटालिटी टूटेंगे कैसे? गरीब मेंटालिटी टूटेंगे कैसे? यूहन्ना अध्याय 15:2 हम देखेंगे, सीखेंगे। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15:2। आज से गरीब बंदे जैसे बात करना, दूध का चवन्नी बढ़ गया, आटा 2 रुपये और बढ़ गया, ये बातें बंद कर लो बात करना, क्योंकि वो आपको शोभा नहीं देगा परमेश्वर के एक बेटे को। गैस और 15 रुपये बढ़ गया। मैं लोकल ट्रेन में जाता था दिल्ली में, सदर बाजार में 10 रुपए का टिकट था, अब 10.5 कर दिया जी, 50 पैसा और बढ़ा दिया जी। ये परमेश्वर का एक राजकुमार को, राजकुमारी को शोभा नहीं देता। चेंज थिंकिंग, बोलो चेंज थिंकिंग। अपनी सोच बदलो, अपनी सोच बदलो, तभी आपके लाइफ में रिजल्ट आएगा। यूहन्ना अध्याय 15:2। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that continues to bear fruit, he repeatedly prunes so that it will bear more fruit, even richer and finer fruit. पढ़िए एक बार और। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, जो डाली मुझ में है, आप परमेश्वर में होने के बाद भी फल लेके नहीं आ रहा, आशीष लेके नहीं आ रहा, वो परमेश्वर क्या करेगा? उसको काटता है। प्रभु 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 तुझ में एक लाइफ ग्रुप लीडर, अगर आप 1970 से लाइफ ग्रुप लीडर है, अभी भी 2 लोग आपके लाइफ ग्रुप में आता है, आपका हाथों से बहुत जल्दी वो लाइफ ग्रुप का पोजीशन जाने वाला है। प्रभु हटाएगा। और आप कलीसिया ने हैंडओवर किया था 50 लोग, और आपकी ताकतवर लीडरशिप के द्वारा उसको सक्सेसफुली 2 में पहुंचा दिया। बहुत जल्दी वो हाथों से हटने वाला है, क्योंकि फल लेके नहीं आ रहा। मैं इतनी साल से परमेश्वर में हूं, सन 1970 से मैं 200 रुपये चर्च में डाल रहा हूं, अब 2025 हो गया, तब भी मेरा कमाई उतना ही है, 200 रुपये परमेश्वर के राज्य के लिए बोल रहा हूं। परमेश्वर कहता तू फलों को क्यों नहीं लेके आ रहा? तुझ में कमी है, परमेश्वर में कमी नहीं है, प्रभु में कोई कमी नहीं है। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। बहुत टाइम से मेन, अगर आपके पास जॉब नहीं है, इसी हफ्ते निकलो मॉल में, इसी हफ्ते निकलो, कुछ भी करने के लिए तैयार होना चाहिए। आपको अपना परिवार को खिलाना है। और जॉब बहुत, फरीदाबाद दिल्ली में नौकरी नहीं मिलेगा उसको, पूरी वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलने वाला जॉब। और नौकरी ना करने के लिए उस टाइम मत बोलिए मेरे को संडे छुट्टी नहीं मिलेगा। अरे बुधवार तो है ना, सभा 2 इसलिए करते हैं, जिसका संडे जॉब है तो शाम को आ सकता है। और एक्सेलेंट वर्कर हो, कुछ दिन के बाद कंपनी आपकी टर्म्स में चलेगा, अगर आप एक्सेलेंट वर्कर हो तो, एक्सेलेंट वर्कर है तो। जो फल लेके नहीं आएगा वो परमेश्वर हटाएगा। परमेश्वर का सिस्टम, बहुत बार गरीब बंदा क्या सोचता है, अरे उसके पास बहुत पैसा है जी, उसके पास 1 करोड़ रुपए है, पर 1 करोड़ रुपए उसे लेकर 10 लोगों को 10-10 लाख बांटो। परमेश्वर का सिस्टम नहीं है, कम्युनिस्ट गॉड नहीं है, सोशलिस्ट गॉड है। वचन में लिखा गया जिसके पास है मैं उसको, और जिसके पास है मैं उसको, जिसके पास है नहीं उससे, जो उससे वो भी उठा के मैं उसको दूंगा।
एक बहन के पास 10 सूट है और वो 10 सूट को प्रेस करती है, ढंग से फोल्ड करता है, 4 साल उसको धोने वाली उस बाल्टी में डाल के रखता नहीं है, अच्छी सी फोल्ड करता है, बहुत बढ़िया उसको संभालता है। दूसरी बहन है, उसके पास 2 सूट है, वो 2 सूटों हर फंक्शन में वही पहनता रहता है, धोते भी नहीं है, उसको ध्यान भी नहीं रखता, कहीं भी पड़ा रहता है। वो 2 सूट भी जाएगा और जिसको है उसके पास आशीष पहुंचाएगा परमेश्वर। आपके पास जो है उसको अच्छी तरीके से टेक केयर करो, परमेश्वर और आपको देगा। दुकान दिया गया, टाइम पे खोलिए, उसको पूरा ध्यान दे दीजिए। जो आपके हाथों में सेवा दिया गया, उस सेवा जॉब 10 बजे ऑफिस टाइम है, 9:30 पहुंचिए, 6 बजे निकलना है, 6:30 निकलिए। एक्सेलेंसी रिजल्ट फलों को आप दिखाएंगे, आप और बरकत पाएंगे। क्योंकि जब नौकरियां हाथों से जाने के टाइम परमेश्वर का वो मत लेना, जब व्यवसाय फेल होने के टाइम में परमेश्वर को बोलना तूने मुझसे बोला। बहुत बार लोग परमेश्वर की आज्ञा पे चलेंगे, आप फेल नहीं होगा, खुद की दिमाग लगाते बहुत बार, उसके बाद बोलते प्रभु ने मुझसे बोला। परमेश्वर बोला होता फेल नहीं होगा, खुदा बोला होगा वो फेल नहीं होगा कभी। और जब तक, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है बट मैं आपको सिखा रहा हूं, जब तक आपकी गलतियों को आप ऑन नहीं करोगे, मेरे से गलती हुआ, तब तक आप सुधरोगे नहीं। बहुत बार जब बंदा फेल होता है, व्यवसाय फेल होता है, चीज फेल होता है, हारता है, उस टाइम बंदा बोलता है मेरी बीवी की कमी के कारण, मेरा पति के कारण, मेरा चर्च के कारण, यीशु के कारण, पड़ोसी के कारण, बच्चे के कारण फेल हुआ। किसी के कारण नहीं, फेलियर का ऑन करो। जब आप बोलेंगे हम मेरे कारण ये हार गया, अगली बार आपसे नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है इस बार भी फेल हो गया तो मेरा ही जिम्मेवारी है। बट कुछ बंदा बार बार ढूंढता है उसका कारण, इसका कारण, उसका कारण, इसका कारण, आप कभी सफल नहीं होगा। समझ रहे हो? गलती होगा तो किसकी है गलती? ताली भी आपका है, कमी भी आपका है। चर्च में कोई भी चीज फेल होता है, कोई डिपार्टमेंट, हाँ उस डिपार्टमेंट से मैं बैठता हूं, बात करता हूं, बट एंड ऑफ द डे मुझे पता है मेरी कमी है, मुझे उस चीजों में ध्यान देना है। बट एक ऐसे का अगुवे होता है, अरे चलो जी उसने करवाया उस डिपार्टमेंट का। नो, आप बहुत बार सोचते हो आपकी सैलरी होगा 20,000, आपका सीईओ का सैलरी होगा 2.5 करोड़ महीने का, बोलते हैं हमारा 20,000 और 2.5 करोड़, क्योंकि सीईओ जो डिसीजन मेकर है, एंड ऑफ द डे वो रेस्पॉन्सिबल है आशीषों के लिए। इसलिए आप बड़े रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, परमेश्वर आपको बड़ी लेवल में बढ़ाएंगे। गलती हुआ तो किसका? गलती होगा तो किसका? पड़ोसी का, बीवी का, पत्नी का, रिश्तेदार का, चर्च का, यीशु मसीह का? किसी का नहीं है। और दूसरों के ऊपर गलतियां थोपना भी बंद करो। उसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, नो, आपका ऑन 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 करो उसको, क्योंकि अगली बार आपसे होगा नहीं। यीशु के सामर्थ्य नाम से माइंड चेंज करना पड़ेगा। बिशप डेविड ओएडोपो, उनका भी, जब उनका स्पिरिचुअल फादर का नाम है बेंसन एडहोजा। मैं आपके नाम क्यों देता हूं? क्योंकि आप जाके चेक कर सकते हो। बहुत सारे पादरियां बोलते हैं एक पादरी, वो पादरी, उनका स्टोरी बताते हैं। नो, आप चेक कर सकते हैं, स्टोरीज, किताबें पढ़ सकते हैं जाके। उनका चर्च जब थोड़ा सा था, फाइनेंशियल चर्च में वो खरीदना, ये खरीदने, जमीन खरीदने, पैसा है नहीं कलीसिया के पास। वो अपने स्पिरिचुअल फादर के पास जाके बोला ये प्रॉब्लम है, वो है, आप इसके लिए प्रार्थना करो। उन्होंने उनको एक कमरे में लेके गया, अपनी स्पिरिचुअल फादर, कमरे में बैग रखा हुआ है पैसे का, खोल के देख के बोल दिया जितना पैसा तुझे चाहिए तू इधर से लेके जाओ, तेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। उन्होंने बैग बंद करके बोला पापा मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसा आता कैसे, उसका मसा और उस टेक्निक मुझे सिखाओ। आप एक बार दे पाओगे, बार बार थोड़ी दोगे मुझे, ये आता कहां से, मुझे वो सिखाओ। रोटी कोई आपको रोटी फ्री में दे रहे हो, एक बार खा सकते हो, उनको बोल दो बनाते कैसे, रोटी का आटा कहां से आता है, सॉल्यूशन कहां से आ रहा है, वो कला सीखने की कोशिश करो। क्या चेंज करना है? माइंड सेट। जब तक आप माइंड सेट नहीं चेंज, और अमीर बंदे को गाली देना बंद करना, क्योंकि हमारे घरों में जब कोई बड़े गाड़ी में जाता है, पापा मम्मा बैठ के बोलते देखो चोरी करके ले आए, बड़े बड़े कांड किया जी भाई साहब इसने, तभी तो बड़े गाड़ी में आया। हमारे घरों में बोलता है ना, ये पड़ोसी गाड़ी खरीद लिया, एक लेडी ने गाड़ी खरीद लिया, बोलते पता नहीं आज सुबह से सूट वूट में जा रही है, दो तीन साल से पता नहीं कर क्या रही है, देखो नई गाड़ी लिया, नई लिपस्टिक लिया। उनकी सोच है, वो गलत सोच है। वो थॉट जब तक चेंज नहीं करेगा आप भी उन्हीं के जैसे रहोगे। बट अगर आप चेंज करोगे, थॉट सोचोगे, तभी आपकी लाइफ चेंज होगा।
और आज इसी टाइम जैसे ऑयल आपके हाथों में पहुंचोगे, आज मसा करके बोलना, परमेश्वर मुझे ऑयल नहीं दे रहा अभी मैं, बट आपको बता रहा हूं, जब आप बोलेंगे मेरा ये थॉट, ये थिंकिंग चेंज करो, चेंज माय थिंकिंग, मेरा क्या है सोच बदलो परमेश्वर, ये गरीब जैसे मैं और सोचना नहीं चाहता हूं। अय्यूब 8 के 7, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 8 वर्स 7, भजन संहिता के पहले मिलेगा आपको अय्यूब। मैं आपको इंप्रूव होते देखना चाहता हूं, मैं आपको इंप्रूव होते, पड़ोसी को बोलो तू बढ़ते हुए देखना चाहते हम, पड़ोसी को बोलिए आप बढ़ते हुए, चेंज होते हुए, इस गरीब मानसिकता से बाहर आते हुए मैं देखना चाहता हूं, तभी आपका लाइफ चेंज होगा, जिंदगी चेंज होगा। अय्यूब अध्याय 8 का 7, योर बिगिनिंग विल सीम हम्बल, सो प्रॉस्परस विल योर फ्यूचर बी। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी। तेरी शुरुआत क्या होगा? छोटा। आपका शुरुआत छोटा हो सकता है, आप साइकिल में जिंदगी शुरू कर सकते हैं, 200 रुपए दिहाड़ी से शुरू कर सकते हैं, बट आपका भविष्य बड़ा होगा। आज ये वर्ड्स मैं आपके ऊपर डिक्लेयर कर रहा हूं, आपका शुरुआत छोटा होगा बट आपका अंत ऐसे नहीं होगा, यीशु के सामर्थ के नाम से। हम लाखों में, हजारों में, अरबों में कलीसिया बढ़ने वाला है। इस चर्च धरती का एक सबसे प्रॉस्परस चर्च होने वाला है, यीशु के सामर्थ के नाम से। लाखों में, अरबों में बोने वाला इस कलीसिया में पैदा होगा, इस चर्च में एंटर होने वाला, चर्च की मेंबरशिप, मेरा सचमुच आत्मिक संतान, कोई भी एक भी गरीब नहीं रह सकता, अमीरों में गरीब, उस गली का, उस मोहल्ले का, उस सोसाइटी का सबसे ताकतवर, फाइनेंशियली पावरफुल आप होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये दिन चेंज होगा, आपका सिचुएशन चेंज होगा, आपकी थिंकिंग चेंज होगा, सोच चेंज होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। फाइनेंशियल ओवरफ्लो में आप जाने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप जब मरने का टाइम आएंगे, आपकी पोती नातों के लिए आप बड़े सिस्टम्स, बड़े ब्लेसिंग्स, हेक्टरों में जमीन देने वाला बनेंगे यीशु के सामर्थ्य। क्योंकि your beginning can be small, but your future will be prosperous। पढ़िए उस वर्ष को, तेरा शुरुआत, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी। अंत में बहुत बढ़ती होगा, बोलो बहुत बढ़ती होने वाला है, बहुत हाईएस्ट लेवल में परमेश्वर मुझे बढ़ाने वाला है, हाईएस्ट लेवल में परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला है। हालेलुया। और शुरुआत छोटा करने के लिए कोई डरना भी नहीं है। इस चर्च का शुरुआत एक ड्राइवे से हुआ। आज आप बड़े बड़े जो भी चीज देखते हो, हर व्यक्ति शुरुआत छोटे से किया, और छोटे में आप विश्वासियों के साथ रहो, परमेश्वर आपको बढ़ा देगा। बाइबल में, बाइबल वर्सेस आप देखते हैं, लिखा गया, ना तो उत्तर से ना पश्चिम से प्रमोशन आता है, प्रमोशन कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, नॉट फ्रॉम द ईस्ट एंड द वेस्ट कम्स टू प्रमोशन, प्रमोशन कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। यूहन्ना 3:27 में लिखा गया, अनलेस इट इज अप्रूव्ड फ्रॉम द हेवन यू कांट हैव एनीथिंग। जब तक परमेश्वर की ओर से ना दिया जाएगा, तेरे पास कुछ नहीं आ सकता है। और उस एल शडाई, उस एल एलियोन, उस अडनाई और ताकतवर परमेश्वर की आप आराधना करते हैं, सब कुछ वो देने वाला परमेश्वर है। एक बंदे को आपको खुश रखना है, किसको? ससुर जी को, मरते जाए मेरे हस्बैंड को पैसा दे, ससुर जी क्या देगा? परमेश्वर जो देगा। इसलिए प्लीजर, जो परमेश्वर में सचमुच रहता है वो ह्यूमन प्लीजर नहीं है, ह्यूमन प्लीजर नहीं रहना, वो देगा, ये देगा, वो मेरा काम करेगा। जो सचमुच में आप परमेश्वर में बनेंगे, वो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा। जो परमेश्वर एक बंदे के द्वारा देगा, वो 100 बंदा आपके लिए खड़ा कर सकता है। और कभी कभी परमेश्वर आपकी टाइम से कुछ लोगों का आदत हो गया आपको लाइफ में, वो देगा, ये देगा, उनको रिमूव भी करता है, ये बताने के लिए आई एम योर सपोर्ट, आई एम योर एल शडाई, क्योंकि वो नया आशीष, नया अनुग्रह दे सकता है। हालेलुया। एक डॉक्टर बिशप डेविड ओएडेपो को एक किताब में पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा एक स्टेटमेंट, वो बोलता है, इफ गॉड can't take me there, may I never go. If God can't give it to me, may I never have it. If God can't do it, let it remain undone. उसका मतलब हिंदी में बताता हूँ। If God can't take me there, अगर परमेश्वर मुझे कहीं ले नहीं जा सकता, मैं उधर जाना ही नहीं चाहता। If God can't give it to me, may I never ever have it. अगर परमेश्वर मुझे वो नहीं दे सकता, मुझे वो कभी ना मिले। If God can't do it, let it remain undone. अगर परमेश्वर वो नहीं कर सकता, वो ना करते ऐसे रहे, कोई बात नहीं है। आपको गट्स होना चाहिए बोलने के लिए, बट जो परमेश्वर एल शडाई को जानता है,
ऐसे कोई भी चीज नहीं है जो आपके लिए नहीं कर सकता, ऐसे कोई जगह नहीं जो आपको ले नहीं जा सकता, ऐसे कोई आशीष नहीं जो आपके हाथों में ना पहुंचा सकता। सब कुछ आपके लिए परमेश्वर तैयार करके रखा गया। भजन संहिता 37:4 फाइनेंशियल ओवरफ्लो। 10 सिद्धांत है हम सीखने वाला है आज। हो सकता है एक मैं डिस्कस करूंगा, बट 10 सिद्धांत है। इस चर्च को मैं गरीबी में देखना नहीं चाहता, आपको मैं गरीबी में नहीं देखना चाहता, आपको मैं कर्जों में नहीं देखना चाहता, आपको मैं बीमारी में नहीं देखना चाहता, आपको मैं चाहता हूं आप हाईएस्ट लेवल में बढ़े यीशु के सामर्थ्य नाम से। भजन संहिता 37:4 यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। टेक डिलाइट इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। पढ़िए, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यहोवा आपका क्या पूरा करेगा? जरूरतों को या मनोरथों को? मनोरथों को। जो सूट आपने देख के आया, जो ज्वेलरी आप देख के आया, जो घर आप देख के आया, जो परमेश्वर के राज्य के लिए वो जगह आप देख के आया, आपकी मनोरथ है मेरे को 1 करोड़ में जगह लेना है, वो गाड़ी आप देख के आया। डिलाइट इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। ये परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर को आप आराधना करने के टाइम एक चीज समझना, ये वो परमेश्वर नहीं है सब कुछ छोड़ चले जा, सफेद कपड़ा पहन कोई पहाड़ में जाके बैठो कर्म है जी, सब प्रभु ड्रामेबाज नहीं है। परमेश्वर बोलता है तेरा हर इच्छाओं को मैं पूरी करने वाला परमेश्वर हूं। आपको घुमाते प्यारा मीठा बात बोल के चलो आशीष नहीं है, तू चंगा नहीं हो रहा, तेरा कर्म समझो। परमेश्वर ने वो वचन में कोई भी नहीं है हर बीमारी में चंगाई है, हर बीमारी के लिए चंगाई है। गरीब रह ही नहीं सकता क्योंकि गरीबी परमेश्वर की ओर से नहीं है। बोलो, गरीबी परमेश्वर की ओर से नहीं है। गरीब मेंटालिटी को चेंज करेंगे, परमेश्वर आपको बरकत देने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम से। मत्ती अध्याय 6:33 परमेश्वर आपका जरूरत पूरा करेंगे। बोला, परमेश्वर ने बोला मैं तेरी इच्छाओं को मनोरथों को मैं पूरा करने वाला परमेश्वर हूं, आपका डिजायर्स। इसीलिए मैंने मसीह जिंदगी शुरू हो गया, बहुत कुछ चीज प्रचार चलो अच्छी बात है, हर लेवल में बढ़ाता है, बट जो मैं वचन आपको जो सिखा रहा हूं, मुझे पहले ही अंडरस्टैंडिंग होता तो 1000 गुना मैं ग्रो किया होता। बट जो अंडरस्टैंडिंग आज आपको दे रहा हूं, आपकी मसीह बहुत सारे लोगों का जिंदगी में शुरुआत हो रहा है। परमेश्वर क्या है? बहुत मसीहों के बीच में आप रहते हैं, बहुत बार वो गरीब परमेश्वर है, वो आशीष नहीं देगा, यही बात आप सुनोगे। बट जो परमेश्वर ऐसे नहीं है, जीसस क्राइस्ट, उसके पीछे चलने वाले को ब्लेसिंग, आशीष, अनुग्रह, बरकतों के साथ बढ़ाने वाला परमेश्वर है। मत्ती अध्याय 6:33 इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। Seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things will be added unto you। परमेश्वर ने बोला मेरी राज्य की खोज करो, उसकी धार्मिकता की, राज्य और धार्मिकता परमेश्वर की, चलते फिरते उड़ते किंगडम ऑफ गॉड। चर्च कैसे बढ़ाना, प्रभु के राज्य कैसे बढ़ाना, लाखों में अरबों में कैसे बढ़ाएंगे। कुछ लोगों को मजा आता है छोटे कलीसिया में बैठने के लिए, मुझे कोई मजा नहीं आता। मेरी स्पिरिचुअल फादर की चर्च में 7-8 हजार वॉलंटियर है, तो जब तक 7-8 हजार कलीसिया में वॉलंटियर नहीं होगा तब तक मैं मानूंगा नहीं वो चर्च है। हो सकता है जो हम इधर बैठे होंगे, हो सकता है केवल फूड डिपार्टमेंट की वॉलंटियर बैठे होंगे, जो अभी जो बैठे होंगे फूड डिपार्टमेंट का, हो सकता है ये तो केवल ऑफरिंग कलेक्ट करने वाले होंगे। जो आज बैठे हो सकता है ऑफरिंग का ड्यूटी वाले होंगे आने वाले टाइम पे। आप जो बोलेंगे परमेश्वर करके दिखाएंगे, ना तो शक्ति से ना तो बल से, बट उसकी आत्मा के द्वारा वो करके दिखाने वाला परमेश्वर है। आपकी मुंह से छोटी बात नहीं निकलना। हाँ, शैतान चाहते तू छोटे रहे, जो आज ले नहीं सकता, कर नहीं सकता, आपके लिए बनाया गया। आप सुनते हो ना, विराट कोहली ने 250 करोड़ का प्लेन खरीद लिया। उसको क्या करना है प्लेन खरीद के? प्लेन कलीसिया को, पास्टर के पास, विश्वासी के पास होना चाहिए आपको प्रचार करने के लिए। सुबह आप फरीदाबाद में प्रचार कर रहे हो, शाम को आप चंडीगढ़ में प्रचार कर रहे हो, फ्लाइट में क्या आया? उसको क्या? बट लोग जब ये थिंकिंग आना चाहिए, जब आप ये थिंकिंग होगा तभी कलीसिया बदलेगा, मसीहा बदलेगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। फुटबॉल क्रिकेट खेलने वाले को क्या करना है? मूवी स्टार के पास है, अक्षय कुमार इसमें घूमता है, क्या कर? उनके लिए नहीं बनाया गया, वो परमेश्वर के राज्य के लिए, उनके बच्चों के लिए बनाया गया। और आपको किसी ने दिमाग में घुसा लिया गरीब रहना चाहिए, नो, परमेश्वर आपको बड़े आशीषों में, आप उसकी ये खाना शुरू करो आज से। ये क्या करेंगे आप?
वचन में बैठो, परमेश्वर का प्रॉमिस सुनो, नहीं है। और एक और प्रॉब्लम है, मसीह आपको इसी में ढूंढ के निकालेंगे। बाइबल वर्सेस, वो गरीब था, ये गरीब था। मुझे गरीब, प्रभु के पीछे चलने वाला कोई गरीब नहीं दिखा। और कुछ मसीहा जो बहुत साल, 40 साल से गरीबी में, वो एक बंदे का कहानी बताएंगे, देखो अय्यूब की, जैसे मेरा ऊपर भी पड़ा। अय्यूब भी तो गरीब हुआ, बीमार हुआ था ना, बट अय्यूब का बीमारी, गरीबी 1.5-2 साल ही चला। और अय्यूब का अंत क्या था? डबल, ट्रिपल। वो नहीं बोलेंगे एक मसीह गरीब होके मरा, खत्म हो गया, उसकी कफन के लिए भी 7,000 रुपए, 10,000 रुपए जो खबरिस्तान में देने के लिए भी नहीं था। देखो जी अय्यूब जैसे मरा। अय्यूब का एंड ऐसे नहीं था। तो आपको नहीं तो आधा अधूरा कहानी वाला जो 5-6 साल हो जाता है, तोड़ मोड़ करना आता है। बट आपको, जिसको सचमुच वजन आता है, उसको तोड़ मोड़ नहीं कर सकता। आपको वर्ड से भी लोग कंफ्यूज कराने आएंगे। यीशु मसीह गरीब हुआ, बोल दो भाई साहब, यीशु मसीह किसके लिए गरीब हुआ? मेरे लिए, क्योंकि उसकी अमीरी मेरे ऊपर आ सके। सो मेरे को उसका अमीरी तो दे चुका है। और जब जी उठा, उसने मृत्यु को हरा दिया। और यीशु मसीह ने वचन में लिखा गया, ये सब कुछ, एवरीथिंग इज मेड थ्रू हिम, फॉर हिम। यीशु के लिए सब कुछ बनाया गया। सोना चांदी सब कुछ उसके लिए बनाया गया। और यीशु मसीह ने बोला, मैं पूरा अथॉरिटी तुझे देता हूं। जिसको 2 लाइन आता है, 2 वचन आता है, वो आपको घुमाएगा, कंफ्यूज कराएगा, डराएगा। बट जिसको पूर्ण वचन आता है, पीटर ने पहला प्रचार किया, कितने लोग बपतिस्मा लिया? 3,000 कहां बैठते? होम चर्च में 3,000 कहां बैठते? 3,000 कहां बैठे? हम तो इसके अंदर 800, 700, 800 लोग आते हैं। 3,000 लोग मतलब इससे कितनी बड़ा जगह, 5-6 गुना जगह। होम चर्च था जी। हाँ, वो लोग डेली शाम को प्रभु भोज लेते थे, घर पे प्रार्थना होते थे, बट हफ्ते में मिलते थे इकट्ठे। तो आधा अधूरा ज्ञान है, तो आपको भगाएगा, आपको कंफ्यूज कराएगा लोग। परमेश्वर अच्छी भली वस्तुओं का ब्लेसिंग देने वाला परमेश्वर है। एक और पास्टर का स्टोरी बोल के, क्योंकि सोच बदलना पड़ेगा, जब तक सोच ना बदले। नाइजीरिया का एक और बहुत बड़ा चर्च है, पास्टर इनोक अडिबोई, इनोक अडिबोई। उस चर्च के पास थोड़ा बहुत जगह है, 33,000 एकड़ जगह। कितने? थोड़ा बहुत। कितने? 33,000 एकड़ जगह। कितनी जगह? 33,000 एकड़। वो चर्च है, वो पास्टर आज 80, 85, 90 का है। वो चर्च का वर्शिप हॉल किलोमीटर में, और चर्च के पास इतनी जमीन है, जिसके पास घर नहीं है चर्च में आता है, एक कोने में जगह देते, बोल दो घर बनाओ, बसो। एकड़ में फरीदाबाद शायद 1.5 लाख एकड़ का है। मतलब 5 फरीदाबाद की, उसमें से एक हिस्सा 25% जितना फरीदाबाद हो, 5-6 गांव, मुझे लगता है ग्रेटर फरीदाबाद जितने, उतना हो सकता है उस चर्च होगा। उनका जब ये मैथ्स प्रोफेसर था, ये पास्टर क्या पढ़ाते, मैथ्स पढ़ाने वाला प्रोफेसर छोड़ के चर्च शुरू कर दिया। सैलरी था, सब कुछ था, परमेश्वर का बुलाहट आया, कलीसिया शुरू कर दिया। और खाने के लिए है नहीं, कलीसिया का शुरुआत के दिन है, और जब रात को खाने के लिए कुछ नहीं है, बंदा उधर कोई एक फल होता है, ऊपर से वो फल पेड़ में चढ़ के तोड़ता है, और बीवी को बोलता है इसको उबालो। बीवी उसको उबालता है, उसको आधा करके मियाँ बीवी दोनों खाता है। 1 साल यही खाता है, नट खाता है। रात को डिनर के लिए ना रोटी है ना चावल है, कुछ है। एक दिन पवित्र आत्मा टच किया, वो बीवी को बोलना शुरू कर दिया, हमारा वाइफ को देख के बोला, हमारा हर दिन ऐसे नहीं होगा, हमारा आगे हम ऐसे नहीं खाने वाला होगा, हमारा दिन चेंज होने वाला। उसके बाद उसने भविष्यवाणी किया, हम आने वाले दिन में फर्स्ट हमारा सूप आएंगे, हम खाने के टाइम में डिनर में बैठेंगे, फिर हमारा फर्स्ट कोर्स आएगा, स्टार्टर आएगा, मटन आएगा, चिकन आएगा, फिर हमारा मेन खाना आ जाएगा, रोटी आएगा, नान आएगा, फिर हमारा डेजर्ट आएगा। वो बोलना शुरू कर दिया, डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। कुछ साल के बाद आज जब देखते हो, वो पूरा बदल चुका है सिस्टम्स। चर्च जिसके पास 33,000 एकड़ जगह है, वो दिन कहाँ था जहां छोटी से नट खाता था। आज आपके पास भी कुछ नहीं हो रहा होगा, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपनी बच्चों को आप बोल सकते हैं ये दिन चेंज होगा, हमारे पास ऐसे गाड़ियां होंगे, ऐसे घरें होंगे, ऐसे कलीसियाएं होंगे। मैं इसलिए बार बार आपको बोलता हूं, इस धरती का बेस्ट चर्च हमारे पास होगा, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन होगा, एकड़ों में होगा। वो कोई माइकल लाल, कोई बंदा, कोई छोटा बड़ा, कोई रुकवा नहीं सकता। माय गॉड विल मेक इट हैपन। किसी को खुश है नहीं हो, मैं इसको डिक्लेयर कर रहा हूं।
जो अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, जोसेफ को उस बंदी गृह से उठा के खड़ा करने वाला परमेश्वर एक करके दिखाएगा, दिखाएगा, दिखाएगा। आंधी आने से, तूफान आने से ही नहीं रुकेगा। और गाना हमने गाया है ना, आंधी आने दो मेरे साथ तो अच्छा ही होगा। आंधी आने से, तूफान आने से मेरे साथ, कोई आने दो कोई जाने दो, मेरे साथ अच्छा ही होगा। जब आप डिक्लेयर करेंगे, कुछ साल के बाद हमारी चर्च के बारे में भी स्टोरियां, टेस्टिमनियां, किताबें लिखे जाएंगे। आप विश्वास करेंगे, लॉन्ग राइड के लिए तैयार हो जाओ। दो तरीके के यात्रियां होती है, एक बस की शुरुआत से लेके दिल्ली से निकला, ट्रेन पहुंचा जम्मू कश्मीर, एक यात्री होती है इधर से लेके उधर तक बैठता है। दूसरे एक यात्री होती है बीच में उतर जाता है। आप बीच में उतरने वाला यात्री ना बने। अंध, बड़ा अंध भी देखेगा, छोटा होगा आज, बड़ा अंध ऐसे नहीं होने वाला होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बदल के दिखाने वाला, सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है। नीति वचन अध्याय 18-20। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें नीति वचन 18-20। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। From the fruit of their mouth a person's stomach is filled, with the harvest of their lips they are satisfied। पढ़िए। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे। अगर आप बरकत, आशीष, अनुग्रह पाना चाहते हो, मुंह का फल बोलो। मुंह का फल। मुंह में से क्या निकल रहे? आज जो बोलेंगे आप, बरकत है। भविष्य में आप कपड़े खरीदने जा रहे होंगे, एक 20,000 का भी सूट खरीदा खड़ा होगा, 2,000 का भी होगा। आप जा रहे होंगे 2,000 खरीदने के लिए, 20,000 सूट के पास जाके बोलूंगा, बोलना 5-6 महीने में आऊंगा तेरे पास। बोल सकते हैं आप। मैं मॉल में जाता हूं, राइडो की शोरूम देखते, रोलेक्स की शोरूम देखे, बोलता आऊंगा कुछ दिन में, आऊंगा अभी। क्योंकि एक दिन आप पहनोगे, गॉड विल गिव द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। आपके लिए पैसा, गोल्ड बड़े मायने रखता है। परमेश्वर के लिए मिट्टी भी वही जैसे ही है, गोल्ड भी वैसे ही है, क्योंकि उसने बनाया। जैसे आपके लिए पानी अवेलेबल है, ऐसे उसके लिए सब कुछ है। वो आपको देना चाहता है राइचियस, सुसमाचार, कलीसिया, चर्च ग्रोथ, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करो। फाइनेंस आपके हाथों में फ्लो इन होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। बड़े बड़े कार्य परमेश्वर करके दिखाएंगे। और ड्रेस में मेंटालिटी, गरीब मेंटालिटी चेंज करने का बात, अगर आपने प्रचार 2-4 बार सुनो, जब प्रचार का एक ग्रेस होता है आपकी बेडरूम में भी, प्रचार जब सुनेंगे आप, फाइनेंशियल ग्रेस आपके घर पे ऑपरेट होते हुए आपको दिखेगा। ड्रेस ऐसे पहनना, आपको देख के लोगों को लगेगा यार इसका परमेश्वर कौन है। आपका ड्रेसिंग देख के, आप संडे आते हो, बाहर निकलते हो, लोग आपसे पूछे यार तू क्या करता है, चर्च जाता है, कौन क्या करते क्या तू। आपको देखे जब तक आपका परमेश्वर कौन है कोई पूछ नहीं रहा, आपका राज क्या पूछ नहीं रहा, तो आप परमेश्वर का बेटा है ही नहीं। अगर आप दाढ़ी रखते हो तो ट्रिम करके सेट करके रख दो, नहीं तो क्लीन शेव रहो। जूता पहनते हो पॉलिश करके पहनो। शर्ट एक है प्रेस करके पहनो, क्योंकि आप गरीब नहीं। हाँ कोई नहीं पहन रहा है जी, आसपास सारे फटे हुए चप्पलों में घूमते हैं, आप ना घूमिए, क्योंकि आप परमेश्वर का बेटा है। आप उनके जैसे ना बिहेव करें। जब आपसे पूछना चाहिए यार क्या है तेरा परमेश्वर कौन है, तू कहां जाता है। हर संडे हम तो साल में नवंबर दिसंबर में कोई गलती से शादी में बुलाया तो तब 2,000 रुपए का सूट खरीदता है, 10 लोगों से किराए मांगते। तू तो हर संडे जाता है, कहां जाते तू, तेरा क्या सिस्टम क्या है। सो आपको रिप्रेजेंट करने हैं ऐसे आपकी परमेश्वर की जैसे बेस्ट लेवल पे। हालेलुया। क्योंकि जब तक ये लेवल चेंज नहीं होगा, मेंटालिटी चेंज नहीं होगा तो कुछ नहीं बदलेगा। मेंटालिटी आपका चेंज होना है। जो आप बोलेंगे वैसे ही परमेश्वर कार्य करके दिखाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। नीति वचन अध्याय 18-20 दोबारा पढ़ेंगे हम। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है। आज आपका डिनर उस सूखा रोटी होगा, सैलरी आए नहीं, कुछ भी नहीं है जी, दाल
किसी ने दिया होगा, बट उस खाने के टाइम में अपनी बीवी को, अपनी बच्चों को, अपने हस्बैंड को आप क्या बोल सकते हैं? हमारा आने वाला भविष्य ऐसे नहीं होगा, चेंज होगा, चेंज होगा। और आप प्रोफेसाई कर सकते हैं, आपका फर्स्ट कोर्स स्टार्टर में सूप आएंगे, ये होगा, ये होगा, ये होगा। आप भविष्यवाणी कर सकते हो और वैसे ही होगा। मैंने लोगों का नाम लिया, अलग अलग पास्टर्स का, अलग अलग बंदों का, विश्वासियों का। आप जाके चेक कर सकते हैं इनका भविष्य, एक टाइम शुरुआत क्या था, परमेश्वर ने कैसे किया। ये नहीं है कोई पास्टर को चर्च ने पैसा दिया जो अमीर होता है, नहीं, किसी के पास ताकत नहीं है। कोई मेरा स्पिरिचुअल फादर तो सैलरी लेता नहीं है। एक पास्टर बिशप डेविड ओएडेपो को मैंने नाम लिया, 1990 में सैलरी लेना बंद कर लिया। बुक से, टीवी या बिजनेस से परमेश्वर बरकत देता है। आप आपकी देने से, सेवा से, समझदारी से आशीष पाएंगे। मैं मेरा देने से, मेरी समझदारी से मैं आशीष पाऊंगा। जिस दिन आपको समझेगा ये गॉड इज एल शडाई, मेरा देने वाला, मेरा बचाने वाला, मेरा सृजनहार, मेरा परमेश्वर। गॉड इज एल शडाई, बोलो एल शडाई, सामर्थी परमेश्वर है। मनुष्य मेरा क्या करेगा, परमेश्वरी मेरे आशीष देने वाला। मनुष्य आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई शैतानिक सिस्टम, कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता। जोसेफ जेल में गया, उधर से उस रातों रात प्रधानमंत्री बन गया। आपका सिचुएशन, आज आप गड्ढे में होंगे, फरीदाबाद का सबसे गरीब इलाके में रह रहे होंगे, बड़ा मेंटालिटी चेंज करेंगे, परमेश्वर आपको बढ़ने वाला है, बढ़ाने वाला है, यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आपने परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।